मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, प्रेज द लॉर्ड। आज की अध्ययन में परमेश्वर के पवित्र बाइबल से जो संदर्भ लिए हैं, उत्पत्ति अध्याय 8 उसके 1 वचन, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 उसके 16 से 18 वचन में जो लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थी, उन सबों की शुद्धि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, कि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सृजी गई है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कितना ही अद्भुत बात है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो इसमें एक नाव याद आती है। आइए आज आप और मैं नूह की नाव के विषय में, जब नूह की नाव आप में से मसीह में नई सृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहती है, उसको याद करें। और आज वर्तमान में अगर आपको और मुझे मसीह में प्रभु ये कहते हैं जो नूह को कहा था, तो क्या करते? पहली बात, इतिहास आपके चारों ओर चक्कर लगाता है। याद रखिए, संपूर्ण इतिहास परमेश्वर की संतानों के चारों ओर चक्कर मारता है। सारे जगत का नाश होने पर परमेश्वर के मन में केवल नूह व उसका परिवार ही थी। परमेश्वर की भविष्य को लेकर सारी आशा नूह के परिवार पर ही टिकी हुई थी, यहाँ तक कि अच्छा वातावरण, बीज, समय, फसल, जाड़ा व गर्मी सब नूह के बलिदान पर निर्भर करता था। हाँ मेरे आजीजों, लेकिन परमेश्वर ने नूह की शुद्धि लेकर धरती पर पवन बहाई व जल को कम कर दिया। पूरी सृष्टि मिलकर नूह के लिए कार्य कर रही थी। कितना अद्भुत है। यदि आज भी प्रभु यीशु मसीह में होकर आप प्रभु से ही संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो ये सृष्टि, हाँ मेरे आजीजों, परमेश्वर की सृजी गई सारी सृष्टि आपका हानि नहीं वरन आपकी देखभाल करेगी और आपकी सहायता भी करेगी। ये बात को याद रखिए। परमेश्वर के अंत समय की योजना नई सृष्टि के इर्द गिर्द घूमती है। स्वर्ग व पृथ्वी की सारी वस्तुएं मिलकर विश्वासियों की भलाई के लिए काम करती है। हालांकि परमेश्वर सारे संसार को प्रेम करता है, लेकिन उसकी आंखें आप पर लगी हुई है। वह अपने मन में सारी योजनाएं आपको केंद्रित करके बनाता है। प्रकृति, हाकिम तथा सारी सृष्टि आपकी भलाई के लिए परमेश्वर द्वारा नियंत्रित की जाती है। परमेश्वर का संपूर्ण ध्यान व मन आप पर लगा रहता है, विशेष करके नई सृष्टि पर। अय्यूब अध्याय 7 उसके 17 से 18 वचन और भजन संहिता अध्याय 8 उसके 4 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। यहाँ तक कि अंत की समय की विपत्तियां भी उसके चुने हुओं के कारण घटाई गई है, नहीं तो शायद ही कोई प्राणी बच पाता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसके 22 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। जब आपका पिता आपसे इतना प्रेम करता है तो आपको डरने या घबराने की क्या जरूरत है मेरे आजीजों। इसलिए याद रखिए, इतिहास आपके चारों ओर जो चक्कर मारता है उसको भी याद रखिए और ना भूल जाएं, वरन परमेश्वर को इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। दूसरी बात, प्रकृति पर आपका अधिकार है। हाँ, कैसे? मैं हमेशा सोचता था कि नूह के सारे जगत के जीव जंतुओं को, जोड़ों को किस तरह एकत्रित किया होगा। क्या उसने उन्हें नाव में खुद आने की आज्ञा दी होगी? क्या परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया होगा? वे जोड़े
जोड़े करके, जो जोड़े में आते समय कितने अनुशासित थे, यह निश्चय ही संसार की सबसे लंबी कतार रही होगी। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी बिना कोई प्रश्न किए हुए चुपचाप नाव में चले गए। परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाने वाले व्यक्ति की शक्ति भी अद्भुत थी। मेरे अजीजों, मसीह में आप जंतुओं व वनस्पति पर अधिकार कर सकते हैं। सारा अधिकार आपका है। अब जितना विश्वास करने की हिम्मत कर सकते हैं, उतना ही अधिकार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की नई सृष्टि मसीह में अपने अवसर को खो देखेंगे। हाँ मेरे अजीजों, ये नई सृष्टि ही इस अवसर को देखेंगे और प्रकृति व सृष्टि उनके सामने घुटने टिकेगी। वे सूर्य, चंद्रमा, बिजली, वर्षा तथा हवा को आदेश देंगे। यहोशू अध्याय 10 उसके 12, पहला शमूएल अध्याय 12 उसके 18, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 39 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। वे स्वर्ग से अग्नि को उतार लेंगे। ओह कितना अद्भुत है। वे सिंहों के मुंह को बंद कर देंगे। वाव। वे रीछों को बुलाकर उनके दुश्मनों को फाड़ खाने का आदेश देंगे। यीशु ने आदेश दिया और समुद्र की सैकड़ों मछलियां पतरस के जाल में आ गई। क्या ही चमत्कार है। लूका 5 उसके 5 से 7 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। एक मछली अपने पेट में उसके कर को चुकाने के लिए सिक्का लाई। इतना अद्भुत है। मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु हमें सिखाते हैं 17 के 27 में। कितना अद्भुत बात है। मसीह में यह यीशु आपकी हड्डियों में की हड्डी व आपके मांस में का मांस बन गया और आप वास्तव में अब एक देह हो गए हैं। आप अपने चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुओं पर अधिकार का इस्तेमाल करें और चमत्कार देखें। मेरे अजीजों, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मन में बसे हैं। उसने आपके सिर के बालों तक गिन रखा है और उनमें से एक भी बिना उसकी जानकारी के नहीं गिरेगा। वाह, वंडरफुल गॉड। आश्चर्यकारी परमेश्वर है। मसीह में आने के बाद आपकी तस्वीर मात्र उसके हाथों पर ही नहीं बल्कि उसके हृदय में छप गई है। यशायाह नबी अध्याय 49 उसके 16 वचन में हम देख सकते हैं। मसीह की दुल्हन के रूप में आप अपने दुल्हे के लिए अति प्रिय है और आपकी तस्वीर उसके हृदय में पाई जाती है। सृष्टि गीत अध्याय 8 उसके 6 वचन में हम देख सकते हैं। संसार में जो कुछ भी होता है वह मिलकर परमेश्वर की संतानों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। रोमियो के पत्री अध्याय 8 उसके 28 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी सब आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शैतान नई सृष्टि को अपने अधिकार का उपयोग करके देखकर थरथराता है। कलीसिया का सिर इस बात को देखकर आनंदित होता है कि जिस देह को उसने ऊंचा मूल्य चुकाकर खरीदा था वह अधिकार अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है। यह भ्रष्ट संसार बड़ी जिज्ञासा के साथ नई सृष्टि के शुद्ध होने की बाट जोहता है। हाँ मेरे अजीजों, चोटिल व कैद में पड़े लोग परमेश्वर के उद्धारकर्ता का इंतजार करते हैं। अध्याय 2 उसके 1 वचन में हम देखते हैं, उठकर अपने संसार को बदल डाले। परमेश्वर के साथ मिलकर सृष्टि के सारे सृजी गई सारे कला को आदेश करें प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, उसके धर्म के लिए। आइए थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में सरों को झुकाएं, नतमस्तक होते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता,
वचन दीपक है मेरे पाँव के लिए। तेरा वचन दीपक है मेरे पाँव के लिए।